तो मैं ये कुएं में पत्थर फेंकूंगा और वो बाहर निकल जाएगा। अगर गाइस कुएं में से कोई भी पक्षी बाहर नहीं निकला तो इसका मतलब साफ है कि इसके अंदर कोई आत्मा है। अरे भाई भाई कुछ आवाज आ रही है। अभी हम आए हैं उसी लोकेशन पर जहाँ पर 10 दिन पहले एक कुएं के अंदर जो बच्चे की आत्मा 10 दिनों से घूम रही थी, जिसकी आत्मा को हमने शांति भी दिलवा दी थी, हनुमान जी की तरफ लेकर हमने उसका शरीर भी जलवाया था। लेकिन गाइस अभी वो इतना बच्चा जिद्दी है कि मुझे गांव वालों का अभी कॉल आया था कि वो कुएं के अंदर से आज भी अजीबोगरीब आवाज़ आती है और किसी ने यहाँ पर किसी को देखने का भी दावा किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं एक बार अभी वहाँ पर जाकर चेक करूँ कि वहाँ पर क्या सच में अभी वो ऐसी आवाज़ आती है। गाइस अभी मुझे लग रहा है वो जो बच्चा है बहुत ही जिद्दी बच्चा है यार। ये मुझे अब लग रहा है कि ये बच्चा की आत्मा जो है ये ऐसे नहीं मानेगी। ये लगता है अब पूरे गांव को ख़त्म करके ही जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी मैं पहुंच गया हूँ उसी लोकेशन पर जहाँ पर आपको पीछे कुआं दिख रहा है। सेम वही लोकेशन है जो पहले आपको मैंने वीडियो में दिखाया था। आ जाओ इधर। तो गाइस ये कुआं जो है कोई मामूली कुआं नहीं है। यहाँ पर 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी, एक बच्चे की आत्मा अंदर दिख रही थी। और इतना ही नहीं, वो बच्चे की आत्मा ने गांव वालों को और हमें इतना परेशान किया है कि क्या ही बताऊँ। पूरा खेत भी जला दिया था और हमारे ऊपर हमला भी किया था और बहुत सारा कुछ हमें नुकसान करने की भी कोशिश की थी। हमसे बोला कि अगर तुम मुझे ये सारा सामान दोगे तो मैं ये गाँव और तुम्हारे गांव वालों को छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन गाइस वो बच्चे की आत्मा इतनी ज़िद्दी है कि हमसे सारा सामान ले तो लिया लेकिन यहाँ से वो गया नहीं। अभी भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। और फिर हमने उससे पूछा कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तो उसने बताया कि मुझे जिसने कुएं के अंदर धक्का देकर मारा था, जिसने धक्का दिया और जिसकी वजह से मेरा सर फट गया, उसको मुझे चाहिए और मैं भी उसको मारने वाला हूँ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसने ऐसा बोला था। और मारने वाला मतलब जो धक्का देने वाला है वो बोल रहा है कि मेरा दोस्त है और उसका नाम है युवराज। तो उसने क्या बोला कि मुझे युवराज चाहिए और मैं जब युवराज को मारूंगा तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन गाइस अभी हम ऐसे तो है नहीं कि हम किसी की जान खतरे में डाल सके, इसलिए हमने क्या किया कि युवराज को ले तो गए, लेकिन जो मतलब उसके ऊपर जो हमला करे उससे पहले हमने उसको युवराज से बोला था कि जो तुम्हारे ऊपर हमला करेगा तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना है और जो सामने हनुमान जी का मंदिर दिख रहा है वहाँ पर तुमको चला जाना है। और जो मैं उसको बच्चे की आत्मा को पकड़ लूँगा और देखते कि ये हनुमान जी के डर के वजह से वो ये गाँव छोड़कर चला जाता है कि नहीं। लेकिन गाइस वो अभी गांव वालों का ये कहना है कि अभी भी वो कुएं के पास घूमता रहता है और अजीबोगरीब आवाज़ आती है। तो इसलिए हम देखने आए हैं कि यहाँ पर क्या सच में ऐसी आवाज़ आती है, क्या सच में ये वो बच्चा आज भी यहाँ पर घूमता है। बच्चे ने बोला था कि मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगा। लेकिन दोस्तों ये जो गाँव वाले बोल रहे क्या ये सच है, वही देखने के लिए हम आ जाए। तो चलो अब देखते हैं कुएँ के पास। गाइस उस दिन के बाद हमने यहाँ पर देखा तो था, दूसरे दिन हम देखने आए थे कि लेकिन यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कुएं के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और ना ही ये कुएं के बाहर कोई दिख रहा था। हमने करीब 2 घंटे तक वेट किया था यहाँ पर, लेकिन जो पहले जो हलचल होती थी वो नहीं होती थी। लेकिन ये गांव वालों ने पता नहीं क्या देखा है। अभी तो हम आए हैं, अभी बज गए दोस्तों रात के 12 और अभी भी हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम चेक करके रहेंगे। आवाज़ तो आ रही है, साउंड में आवाज़ आ रही है। हाँ पास में हो, देखो सच में आवाज़ आ रही है यार। आवाज़ आ रही है। लाइट लो दिखाओ, आवाज़ आ रही है भाई। लगता है ये इस कुएं में आज भी किसी की आवाज़ आती है गाइस। ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसको भगा दिया था और वो बच्चा साफ बोला था, वो बच्चे की आत्मा, कि मैं ये गांव और ये कुआं और सबको परेशान करना आज से छोड़ दूंगा। लेकिन ये आवाज़ इसमें से कैसी? लेकिन गाइस आत्मा तो नहीं होगी ना, हो भी सकता है। लेकिन ये जो
पहले वाली आवाज़ नहीं आ रही। पहले तो मानो कि किसी पक्षी को पकड़ के रखा हो और जो पक्षी फड़फड़ाता है पहले ऐसी आवाज़ आती थी। लेकिन अब जो आ रही है कुछ किसी को गुनगुनाने की आवाज़ आती है, अंदर से कुछ गूंज रहा हो, ऐसी आवाज़ आ रही है। मुझे तो लग रहा है किसी और की आत्मा है। किसी और की आत्मा यार? आओ इस तरफ आओ, देखते हैं क्या है। साफ साफ आवाज़ आ रही है। कितनी आवाज़ आ रही है, सुनो सवान भाई, देखो बात हो रही है। इतनी सारी आवाज़। लगता है ये बच्चे की आत्मा नहीं है, लगता है ये किसी और की आत्मा है। एक काम करता हूँ सावन भाई, अगर अंदर कोई पक्षी होगा तो वो बाहर आ जाएगा जब मैं पत्थर फेंकूंगा। पत्थर फेंक देता हूँ। बड़ा सा फेंक। कोई बड़ा सामने से ले लो, सामने। ये वाला फेंकू? हाँ, बड़ा पत्थर फेंको। तो गाइस अभी जो ये 2 पत्थर है, मैं फेंकता हूँ, ठीक है? अभी देखो मैं गाइस, अभी कोई पक्षी होगा तो मैं ये कुएं में पत्थर फेंकूंगा और वो बाहर निकल जाएगा। अगर गाइस कुएं में से कोई भी पक्षी बाहर नहीं निकला तो इसका मतलब साफ है कि इसके अंदर कोई आत्मा है। तो मैं सबसे पहले कुएं के अंदर पत्थर फेंक देता हूँ। सावन भाई, अगर पक्षी निकला तो कैमरे में फोकस करना, पक्षी अगर निकला तो दिखे कैमरे में, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं फेंक रहा हूँ पत्थर। भाई कोई पंछी नहीं निकला। कोई पक्षी नहीं निकला भाई। इसका मतलब ये आवाज़ दूसरा फेंकता हूँ। अगर पक्षी कोई भी पक्षी हो ना दोस्तों, कोई भी पक्षी होगा तो छोटा सा पत्थर फेंकेंगे तो भी निकल जाएगा बाहर। लेकिन इतना बड़ा पत्थर फेंका लेकिन कोई आवाज़, अभी आवाज़ आना बंद हो गई है। एक काम करता हूँ, दूसरा पत्थर फेंकता हूँ अंदर। पास में हो साउंड पे, पास में हो, थोड़ा पास में से फेंकते हैं। अगर कुछ हुआ तो हम दूर चले जाएंगे, लेकिन अभी पास में से फेंकते हैं। आवाज़ सुनो, देखो पंछी भी नहीं निकला। कोई पक्षी नहीं निकला गाइस। ये देखो कोई आत्मा ही है। कुएं में से कोई पक्षी नहीं निकला है गाइस। इसका मतलब साफ है, अगर पक्षी होता तो बाहर निकल जाता, लेकिन पक्षी नहीं निकला। अगर छोटा सा भी, इतना सा, हम इतना सा भी पत्थर फेंकेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, कोई भी पक्षी होगा तो। लेकिन इस कुएं में से कोई पक्षी बाहर नहीं आया, जबकि हमने 2 इतने इतने बड़े पत्थर फेंके। इसका मतलब साफ है गाइस कि इसके अंदर कुछ तो बुरी शक्ति है। मुझे लगता है यहाँ पर वो बच्चे की आत्मा तो नहीं, लेकिन किसी और की भी आत्मा है यहाँ पर। हम उस बच्चे की आत्मा को, उसकी मतलब मुक्ति के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसके चक्कर में जो दूसरी आत्मा है इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। इसका मतलब कुछ तो है यहाँ पर। क्या करें अब इसका? देखेंगे क्या पास में जाकर? और देखना है कुछ दिखता है क्या? चलो देखते हैं, पास में जाके। पास में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कुछ दिखता है कि नहीं। आजो चलो एक बार चले जाते पास। भाई, अब तो मुझे डर लगने लगा यार। अभी ज़्यादा दूर मत जाना। पहले तो डर नहीं लगता था। ये हमें मालूम नहीं है कि ये किसकी आत्मा हो सकती है इसके अंदर। हाँ। लेकिन पास में जाना पड़ेगा। थोड़े दूर रहना। जो गांव वाले कहते हैं कि इसमें से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, ज़ोर से कोई चिल्लाता हो। हाँ। और वो भी तकरीबन 1 से 2 के बीच में। लेकिन अभी भी कोई चिल्लाने की आवाज़ नहीं, लेकिन गूंजने की आवाज़ आ रही है, अंदर से कोई गूंज रहा। आ जाओ पास में आ जाओ। सावन भाई काम कर देना, थोड़ा पास में जाकर अंदर देखने की कोशिश करते हैं, अंदर कुछ दिखता है क्या? थोड़ा सा ही हो। हाँ थोड़ा सा ही जाएंगे। लाइट करो, ऊपर लाइट करो, रुको बस लाइट करो, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई कुछ आवाज़ आ रही है। मुझे भी आवाज़ आ रही है। अबे भाई इसमें से कुछ आवाज़ आ रही है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। बहुत ही गहरा कुआं है और पास में हम नहीं जा सकते, क्योंकि इसका भरोसा नहीं कर सकते। अगर अंदर कोई आत्मा, बुरी आत्मा होगी तो हमारा पैर पकड़कर अंदर खींच लेगी। अब काम करते यहाँ से हम चले जाते। चले और जाते। लेकिन कोई आत्मा वात्मा भी बाहर नहीं आ रही, वरना भी हम पता लगा लेते कि क्या, कौन है और किसकी आत्मा है यहाँ पर। ना और किसकी आत्मा होगी, उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही। अभी हम चले जाते घर। चले जाते। चले जाते। अभी तो यार कितने बजे हो गए? 12:30 तकरीबन बज गए दोस्तों। 12:30 बज गए। अभी उस तरफ एक बार पीछे कहीं पर जाना है क्या?
अभी यार शिट, काम करते, इसके ऊपर से चढ़कर मैं देखूँ क्या कुएं के अंदर? मुझे तो डर लग रहा है। साउंड भाई एक काम करो, आप यहीं खड़े रहो, मैं इसके ऊपर जाकर देखता हूँ कुछ दिखता है क्या। ठीक है, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। अरे भाई भाई कुछ आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी तो चले जाते, घर ही चले भाई। जाते। चलो जैसे कैसी आवाज है पता है, जैसे कोई बुला रहा हो कि अंदर कोई बुला रहा हो ना, मुझे ऐसी आवाज आ रही है भाई। भाई यहाँ से भाग जाते भाई, अभी तो मुझे बहुत डर लग रहा है यार, यहाँ से निकलते अंदर से, मानो कि कोई, मैं जैसे ऊपर चढ़ा तो मुझे कोई बुला ही रहा हो, अंदर बुला रहा हो, ऐसे किसी ने आवाज़ लगाई, थोड़ी हल्की सी आवाज़ थी, लेकिन लेडीज़ की थी या किसी इंसान की कुछ पता नहीं चला, लेकिन गाइस वो डरावनी इतनी आवाज़ थी यार। मेरे इधर ये देखो बाल इधर खड़े हो गए यार। एक काम करते गाइस, अभी हम जाते घर पर, यहाँ पर बहुत ही खतरा है, तो गाइस हम जा रहे हैं घर पर। सामान भाई फटाफट कैमरा बंद कर दो।